मोदी सरकार ने सिंधु वाटर ट्रीटी होल्ड की तो पाकिस्तान खून खराबे की धमकी देने लगा। लेकिन अभी वाटर स्ट्राइक और ज्यादा जोरदार होने वाली है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक वाली तबाही अभी आनी बाकी है और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान पर जोरदार वाटर स्ट्राइक की बारी आ गई है। तुलबुल प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की तैयारियां हो गई हैं, जिससे झेलम का पानी पाकिस्तान में नहीं जा सकेगा। करीब 24 शहरों पर इसका असर पड़ेगा और करीब 4 करोड़ पाकिस्तान की आवाम के सामने पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। तुलबुल बांध परियोजना 1987 से बंद है, जो अगर पूरी हो जाती है तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। अब 38 साल बाद मोदी सरकार इस परियोजना को शुरू करने पर विचार कर रही है, जिससे झेलम का पानी जम्मू कश्मीर में ही रुक जाएगा। चलिए आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने कहा है कि पानी और आतंक दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकते हैं कि हम आपको पानी पिलाएं और आप हमारा खून बहाएं, हमें आतंकी भेजें। तो ऐसे में बिल्कुल क्लियर कट है कि अब वाटर स्ट्राइक को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान में हम वाटर स्ट्राइक करेंगे तो कैसे रोकेंगे पानी। तो अब आपको बता दें कि उसका एक तरीका यह था कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो बहुत दिनों से, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ, तो इसके तहत तुलबुल प्रोजेक्ट रुका हुआ था। लेकिन अब झेलम का पानी पाकिस्तान न भेजकर इस प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर के आवाम की नीड्स पूरा किया जाएगा। और जब झेलम का पानी पूरी तरह से रुकेगा तो आपको बता दें कि वो जो वाटर सप्लाई है उसका असर पाकिस्तान के 24 शहरों पर पड़ेगा और उन 24 शहरों का 4 करोड़ आवाम जो पहले से ही अपनी सरकार से नाराज है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाने को निवाला नहीं है, भुखमरी के हालात हैं और ऐसे में पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी अगर तरसना पड़ जाएगा तो क्या स्थिति होगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। वैसे ही वहां की पॉलिटिक्स जो है पानी के इर्द गिर्द ही घूमती है, सिंध और पंजाब की। तो ऐसे में वाटर स्ट्राइक के जो नतीजे हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। हम इस वक्त एशिया के सबसे बड़े वॉलर लेक के उसी तुलबुल बिराज पर मौजूद है, जिस पर 1980 के दशक में काम तो शुरू हुआ था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पाकिस्तान के इतराज़ करने पर इसका निर्माण रोक दिया गया था। लेकिन आज 40 साल बाद जब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने का फैसला सुनाया है, जिससे एक बार फिर बंद पड़े इस बिराज पर काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। मेरे पीछे आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वॉलर लेक की तस्वीरें हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी लेक होने के बावजूद खुश्क दिख रही है। इसका कारण है इसका पानी झेलम से मिलकर सीधा पाकिस्तान चला जाता है और अगर यहाँ दोबारा प्रोजेक्ट का निर्माण होता है तो इस लेक के पानी की लेवल 3 गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाते हुए इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की बात की है। और अगर ऐसा हो सकता है तो झेलम के सारे पानी को कश्मीर में ही रोकना संभव होगा, जिससे इस पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सिंचाई, पनबिजली और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए झेलम की पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगा। 1980 के बाद से ही जम्मू कश्मीर की हर सरकार इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर में होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग केंद्र सरकार से करते आए हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को है तो वो जम्मू कश्मीर को होता है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। एयर स्ट्राइक की मार झेल चुके पाकिस्तान पर अब पानी का संकट टूटने वाला है। भारत के झेलम प्लान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। झेलम नदी का पानी रुकेगा तो पाकिस्तान के 24 शहरों में तबाही मचेगी। 4 करोड़ से ज्यादा लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा।
जिस पानी पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों का हक था, वो पानी पाकिस्तान के खेतों की सिंचाई करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झेलम का पानी रोकने के लिए भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये वही प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के विरोध के चलते 1987 में बंद कर दिया गया था। 38 साल बाद इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने की तैयारी है। वुलर झील पर यह प्रोजेक्ट रेडी होगा। वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। झेलम नदी पर तुलबुल बांध परियोजना सालों से रुकी हुई थी। अब इस पर दोबारा काम शुरू करने की तैयारी है। तुलबुल प्रोजेक्ट को वुलर बैराज भी कहते हैं। ये झेलम नदी पर एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान की आपत्ति के बाद 1987 में निर्माण कार्य रोक दिया गया। अब 38 साल बाद मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिव किया है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना जरूरी है, अब आपको ये भी बताते हैं। वुलर झील के किनारे झेलम का पानी रोकने के लिए 3 लाख अरब क्यूबिक मीटर की स्टोरेज क्षमता तैयार की गई थी। इससे दक्षिण से उत्तर कश्मीर तक 100 किलोमीटर का कॉरिडोर बनता और झेलम का पानी रुकता, जिससे नदी में कभी सूखा नहीं पड़ता और 1 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई भी हो जाती। इसके अलावा यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर बिजली का प्रोडक्शन भी हो सकता था। 38 साल तक इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन इसके शुरू होने से भारतीय किसानों को जबरदस्त फायदा पहुंचेगा। तुलबुल प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत को 4 बड़े फायदे होंगे। वुलर झील पर बैराज बनने से पहला फायदा ये होगा कि झेलम नदी में पानी की गहराई बनाए रखने में मदद मिलेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा कम होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि अब तक पानी की जो बर्बादी होती थी वो कश्मीर के लोगों के काम आएगा। चौथा फायदा होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दिया था। तब पाकिस्तान कहता था कि भारत के पास पानी रोकने की क्षमता नहीं है, लेकिन जब भारत ने एक्शन शुरू किया है तो पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। उसे समझ आ गया है कि भारत ने वाटर स्ट्राइक जारी रखा तो पाकिस्तान में सूखा तो पड़ेगा ही, उसकी आवाम एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। पाकिस्तान को भारत से मिलने वाला पानी इतना जरूरी क्यों है, ये भी समझ लीजिए। भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों से सिर्फ 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान 80% पानी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की 80% खेती यानी करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा खेतों में ही इस्तेमाल होता है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों को पीने और घरेलू इस्तेमाल का पानी भी इन्हीं नदियों से मिलता है। पाकिस्तान की करीब 61% आबादी यानी 23 करोड़ 70 लाख लोग इसी सिस्टम से मिलने वाले पानी पर जिंदा है। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहरों की पीने की पानी की जरूरत, तरबेला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सब कुछ इसी पानी से चलता है। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इसी कृषि पर टिकी है जो पानी से चलती है। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे पानी की किल्लत झेलने वाले देशों में गिना जाता है और अब जब भारत अपना पानी रोक लेगा तो पाकिस्तान में किस कदर तबाही मचेगी आपको बताते हैं। भारत का पानी रुकने से खेती चौपट हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों को खाने की किल्लत हो सकती है। शहरों में पानी की भारी किल्लत और सामाजिक अशांति हो सकती है। बिजली पैदा करने वाले डैम बंद हो सकते हैं, जिससे उद्योग ठप हो सकता है। कर्ज चुकाना मुश्किल, बेरोजगारी और गांवों से पलायन तेजी से बढ़ सकता है। उधर भारत के तुलबुल प्रोजेक्ट से बारामूला, बांदीपोरा, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम के किसान बेहद खुश हैं। उनके हक का पानी पहले पाकिस्तान के पास जा रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वो अपने पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान पर भारत चौतरफा वाटर स्ट्राइक करने जा रहा है। चिनाब नदी से निकलने वाली रणबीर नहर का पानी भी भारत डाइवर्ट करेगा। अब आपको बताते हैं कि वो रणबीर कैनाल क्या है जिससे पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद करने की प्लानिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में अखनूर से लेकर जम्मू तक सिंचाई के लिए साल 1903 में महाराजा रणबीर सिंह ने कैनाल बनवाया था, ताकि चिनाब के पानी को सिंचाई के लिए दूसरे हिस्सों तक ले जाया जा सके। इसलिए इसका नाम रणबीर कैनाल पड़ा, जिससे अखनूर से जम्मू तक 500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सिंचाई होती है। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस पर अड़ंगा लगा दिया और रणबीर कैनाल में हर सेकंड सिर्फ 40 क्यूबिक मीटर ही पानी डाइवर्ट किया जाने लगा।
लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 120 किलोमीटर लंबी करने जा रही है ताकि हर सेकंड 150 क्यूबिक मीटर पानी डाइवर्ट हो सके। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पानी कम हो जाएगा। पानी रोके जाने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए हिंदुस्तान ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है। चिनाब रिवर पर 2 डैम बने हैं। पहला बगलिहार डैम है जो रामबन में चिनाब नदी पर बना है। इस डैम में 475 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को संभाले रखने की क्षमता है। साथ ही बिजली बनाने की क्षमता 900 मेगावाट है। बांध से बिजली बनाने की योजना को बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसके अलावा चिनाब रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है सलाल डैम, जो रियासी में है। भारत जब चाहेगा इन दोनों डैम को बंद कर पाकिस्तान का पानी रोक देगा। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए चिनाब के बाद अब झेलम नदी पर भी डैम बनाने की तैयारी है। भारत अब झेलम पर किशन गंगा बांध बनाएगा। किशन गंगा बांध बनाकर भारत झेलम का पानी भी रोकने की प्लानिंग कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ी नदियों पर बांध बनने के बाद पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पीने के पानी के लिए अफगानिस्तान की रहमो करम पर रहना होगा। पाकिस्तान को पानी के लिए सिर्फ भारत के सामने मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, उसे अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा। सिंधु जल संधि के बाद अफगानिस्तान की ओर से वाटर स्ट्राइक की तैयारी हो रही है। अफगानिस्तान 2 बांध परियोजनाओं पर काम कर रहा है। पहली बांध परियोजना काबुल नदी पर है, जिसे शहतूत बांध परियोजना कहते हैं। दूसरी बांध परियोजना अफगानिस्तान की कुनार नदी पर है। भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान को बांध परियोजना के लिए फंड करेगा। दोनों बांध बनने के बाद पाकिस्तान के बड़े हिस्से में पीने के पानी का संकट होगा। खास बात यह है कि इन दोनों बांध के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के लिए ऐसे वाटर स्ट्राइक की तैयारी की है जिसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान पर होगा और पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा।